बैठे हुए थे रोड के समीप और वहीं पे कुछ अज्ञात अपराधकर्मी वहाँ पे आते हैं और उन्हें गले में गोली मारकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। वो मंदिर यहाँ बगल में मनोज कमल स्टेडियम गेट के पास है, वहाँ गोड़ ला के बैठे हैं और कुछ ही सेकंड बाद हेलमेट लगाए हुए तो मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति आता है, उनके पास चैन खींचता है, उसका थोड़ा सा प्रतिकार करते हैं, उतने तत्क्षण सिर में गोली मार के मोबाइल और चैन लेके भाग जाता है। भारतीय जनता पार्टी में दुख की घड़ी है और प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसे हत्या पर गहराई से जांच करे और तह तक जा करके ऐसे अपराधी को जरूर सजा दिलाने का काम करे, यही अनुरोध देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, खासकर राजधानी पटना की बात करें तो यहां पर ऐसा कोई भी दिन ना हो कि जब राजधानी पटना में आपराधिक वारदात को अंजाम ना दिया जाता हो। हम बात कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां पर पूरा का पूरा शासन बैठता हो, पूरा का पूरा प्रशासन बैठता हो और साथ ही पूरा का पूरा मंत्रालय बैठता हो। उसी राजधानी पटना में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर चौक थाना क्षेत्र के मंगल तालाब के पास बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा की गोली मारकर अपराधियों के द्वारा हत्या कर दिया गया है। हालांकि घटना कैसे घटित हुआ और कैसे क्या हुआ, इस पर विशेष जानकारी के लिए हम यहां पर स्थानीय जो लोग हैं वो उनसे जुड़ेंगे और कई बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो है वो घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। हालांकि इस घटना के बाद से तत्काल पुलिस को खबर दी गई, जिसके बाद मौके वारदात पर कई थानों की पुलिस सहित डिप्टी एसपी डॉक्टर गौरव कुमार टू घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। चलिए सीधे जुड़ते हैं, यहाँ पर बीजेपी के नेता हैं, उनसे हम घटना के बारे में जानेंगे विशेष कि कैसे घटना हुई है। ये बताइए कैसे घटना हुई है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अत्यंत ये घटना है और ये हम लोग के साथी, बचपन के साथी और साथ ही मॉर्निंग वॉक रोज़ मंगल तालाब गांधी सरोवर हम लोग करते भी हैं। आज उसी तरह वो पहले आते हैं, हम लोग लेट आते हैं। उनका रूटीन था कि दर्शन करने के बाद अपना घर पे आके फिर हम लोग मॉर्निंग वॉक में सम्मिलित होते हैं। उसके जब हम लोग आए तो मालूम चले कि उनकी हत्या कर दी गई। जब टीवी फुटेज से हम लोग लिए तो देखे कि प्रतिदिन वो मंदिर यहाँ बगल में मनोज कमल स्टेडियम गेट के पास है, वहाँ गोड़ ला के बैठे हैं और कुछ ही सेकंड बाद हेलमेट लगाए हुए तो मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति आता है, उनके पास चैन खींचता है, उसका थोड़ा सा प्रतिकार करते हैं, उतने तत्क्षण सिर में गोली मार के मोबाइल और चैन लेके भाग जाता है। तो ये तो गजब का, मतलब जिस तरह से मनोबल बढ़ गया अपराधियों को और आए दिन लगता है एक गैंग बन गया है कि सुबह सुबह निकलता है हेलमेट पहन के और जो भिटा गया रास्ते में उसको छीन लेना है। और मुन्ना शर्मा हम लोग का बचपन का साथी, मंडल अध्यक्ष के साथ साथ व्यवहार कुशल भी था और सबसे बड़ी बात जो झाड़ू से सहयोगी था, वो दूसरे के लिए लड़ जाने वाला आदमी था और स्वयं उसके संग घटना घट रही है तो निश्चित तौर पे बहुत ही निसरस हत्या है और प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक जाए और जांच करके रिजल्ट निकलना चाहिए। आज जो भी घटना हो रही, रिजल्ट निकल नहीं रहा है और हम लोग का एक अच्छा नेता, एक अच्छा साथी हम लोग खो दिए हैं। तो हम लोग मांग करेंगे कि जिस हिसाब से दुर्घटना बढ़ रही है उसे पूरे गंभीरता से गहराई से जाके सघन जांच करके इसका रिजल्ट निकलना चाहिए। तो चलिए एक और बीजेपी नेता है, उनसे बात करते हैं। कितने हमलावर थे, कितने अपराधी थे मोटरसाइकिल? देखिए, सीसी फुटेज में जो दिखाई पड़ रहा है उस हिसाब से तो लगता है कि मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति मौजूद थे और मुन्ना शर्मा जी जब मंदिर में से हाथ जोड़ करके फुटपाथ पर बैठते हैं, उसी दरमियान कुछ सेकंड के बाद यह मोटरसाइकिल उनके पास आकर के कुछ दिखाई ऐसा पड़ता है कि छीना झपटी हो रहा है, जिसका उसने आंशिक विरोध भी किया है और उसके बाद गोली मारने के बाद ऐसा लगता है कि उनका चैन और मोबाइल छीन करके फिर गाड़ी पर बैठ करके निकल जाता है। हम लोग बहुत मर्माहत हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई बार का चौक मंडल का अध्यक्ष मुन्ना शर्मा आज हम लोग के बीच नहीं है। पूरे भारतीय जनता पार्टी में दुख की घड़ी है और प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसे हत्या पर गहराई से जांच करे और तह तक जा करके ऐसे अपराधी को जरूर सजा दिलाने का काम करे, यही अनुरोध प्रशासन से। 500 मीटर की दूरी पर इस तरह की घटना घटती है तो ये तो पुलिस प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती बन गई है। चुनौती तो है
और मैं तो समझता हूं कि पूरे पटना सिटी वासियों के लिए भी चुनौती है। आए दिन घटना हो रही है और प्रशासन का अगर पेट्रोलिंग चुस्त दुरुस्त रहे तो इस पर काबू पाया जा सकता है। अच्छा, वो गले में चैन पाने में लोग कहते हैं कि चैन भी उनके गला में हमेशा रहता था और बैठ करके वो मोबाइल से बात कर रहे थे, तो दिखाई तो यही पड़ता है कि जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो लोग निकलते हैं उनका भी एक तलाश रहता है अपराधी का कि कहां पर मौका मिले कि हम छीन करके भाग जाएं। हमको लगता है उसी का कड़ी है। राजधानी पटना में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है और पुलिस के दावे रहती है कि हर जगह पेट्रोलिंग चल रही है, लेकिन उसी बीच हत्या भी सामने आती, कई तरह के अपराध भी सामने आते। क्या कर देखिए, प्रशासन को और थोड़ा दुरुस्त होने की ज़रूरत है और भी पेट्रोलिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। तो चलिए, ये थे बीजेपी नेता, उनसे हम बात कर रहे थे और साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरह से बिहार में अपराधी अपराध को अंजाम देते आ रहे हैं, ये पुलिस के लिए एक चुनौती है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि थाने से महज चौक थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर इस तरह की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। जब मुन्ना शर्मा मंदिर में पूजा कर फुटपाथ पर ही बैठे थे कि अचानक एक ही मोटरसाइकिल पर आए 3 अपराधियों ने उनके गले से चैन छीना और फिर उसका मुन्ना शर्मा ने प्रतिकार किया, जिसके बाद अपराधियों ने सिर में एक गोली मार दी, जिसके बाद मुन्ना शर्मा की मौत हो गई। हम आपको बता दें कि बिहार में लगातार सुशासन की बातें कही जाती रही है, लेकिन उसी सुशासन में अब आम जनता तो छोड़िए, जनप्रतिनिधि अपराधियों के निशाने पर आ गए हैं और लगातार एक के बाद एक कई दलों के जनप्रतिनिधि जो हैं उनकी हत्याएं हो रही है। लेकिन फिर भी बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी को और साथ ही साथ सत्ता पक्ष के नेताओं को बिहार में सुशासन और मंगल राज ही नज़र आता है। खैर, अगर इसी तरह के सुशासन और मंगल राज बिहार में है तो मुख्यमंत्री जी मुबारक हो आपको ऐसा सुशासन और मंगल राज। फिलहाल क्या कुछ कर रहे हैं मामले पर डिप्टी एसपी डॉक्टर गौरव कुमार छोड़े जा रहे हैं, उनके बयान। देखिए, आज सुबह 6:15 बजे चौक थाना पुलिस को एक सूचना मिली कि मुन्ना शर्मा जी घर के बाहर अपने रिश्तेदार ये सबको छोड़ने आए थे। उस क्रम में घर के बाहर बैठे हुए थे रोड के समीप, और वहीं पे कुछ अज्ञात अपराधकर्मी वहाँ पे आते हैं और उन्हें गले में गोली मारकर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। तो अभी पुलिस जो है मौके वारदात पे मौजूद है, पीओ पे। एफएसएल की टीम यहाँ पे आ रही है और एनएमसीएच ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ पे पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। तो अभी सीसीटीवी हम लोग खंगाल रहे हैं। अभी एक सीसीटीवी हमें मिला है, तो उसमें इतना क्लियर स्पष्ट ब्लर है, इतना स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे ही हमें हमारा सरकारी सीसीटीवी कैमरा ये सब भी है यहाँ पे, जैसे ही हम लोग को स्पष्ट जो है फुटेज मिलता है उसमें कैसे घटना कारित हुई और किस क्रम में हुआ, वो जो है स्पष्ट हो जाएगा। किस चीज़ से आए थे हमलावर, कितने थे? देखिए, अभी हम लोग सीसीटीवी देख रहे हैं, उसमें हम लोग जो है अभी छापेमारी भी चल रही है, तो वो चीज़ आपको क्लियर कर दिया जाएगा।